मुखिया चंद्रशेखर जी आजाद, आपके यहाँ के प्रत्याशी भाई मास्टर जी रामस्वरूप जी, हमारे आरएलपी के जिला अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभारी सतपाल जी, भाई दिनेश, सुशील, राजकुमार, पंकज जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पिलानी शिक्षा का हब है। आज से 50-60 साल पहले जब राजस्थान के अंदर शिक्षा की बहुत दयनीय स्थिति थी, उस वक्त भी पिलानी का नाम देश के अंदर सम्मान से लिया जाता था। बिट्स पिलानी के अंदर देश के बड़े बड़े ख्यातिनाम नेता, अधिकारी, उद्योगपति, वैज्ञानिक यहां से शिक्षा प्राप्त करके गए और पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया। दुर्भाग्य से लंबे समय से पिलानी की राजनीतिक अनदेखी हुई। पिलानी जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, हरियाणा से लगता है हमारा इलाका, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी पीने के पानी की गंभीर समस्या पिलानी के अंदर है। सिंचाई के पानी की समस्या पिलानी के अंदर। मैं पिलानी के किसानों और जवानों को आह्वान करूंगा, आश्वस्त करूंगा कि चुनाव के बाद कोई तारीख का ऐलान करेंगे और बड़ा आंदोलन पिलानी क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या को लेकर करेंगे। आप मुझ में आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि मेरी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं। जब देश का किसान तकलीफ में था, जब पंजाब से किसान आंदोलन चला, मोदी के तीनों काले कानूनों के खिलाफ अगर उत्तर भारत में किसी किसान के बेटे ने अपना बलिदान दिया, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पे शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके इस NH-8 पे कोई बैठा नागौर का सांसद था। और ये आंदोलन का असर उस समय राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा था। हरियाणा के सटे हुए इलाके, पिलानी, हनुमानगढ़, गंगानगर इलाकों के अंदर था। दुर्भाग्य से मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि बहुत से लोग निर्दलीय के साथ है। निर्दलीयों का कोई भविष्य नहीं है। निर्दलीय लोग इसलिए खड़े होते हैं कि बाद में सौदा आराम से कर लिया जाए। अगर मैं जीत जाऊं, किसी पार्टी में चला जाऊं, मेरा मोल भाव कर लूं, जो उनका पुराना धंधा रहा है यहाँ पे, जो लंबा मोल भाव वो करते हैं लंबे समय से, ऐसे लोगों के साथ रह के मैं छोटे भाइयों से अपील करूंगा कि अपना समय खराब नहीं करें और मुझे कमजोर नहीं करें। आप अगर चाहते हो हनुमान बेनीवाल बड़ी ताकत बन के उभरे राजस्थान, कहां से बनूंगा ताकत बताओ मुझे। झुंझुनू, सीकर, टेकावाटी का इलाका, जहां की वीरांगनाओं ने, जहां के मेरे भाइयों ने, किसान के बेटों ने हमेशा सादत देके भारत माता की रखवाली करी, बॉर्डर से लेके शिक्षा की अलग इस देश प्रदेश के अंदर जगाई। लेकिन आज दोनों जगहों पे ज्यादातर सीटों पे लोग कांग्रेस भाजपा के पीछे भाग रहे हैं। क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का राजनीति देखा आपने? तकलीफ नहीं हो, सड़क पे जा रहे हो, टोल देना पड़ रहा है, बिजली की सीट भर रही है, थाने में मुकदमा दर्ज हो रहा है, किसान को सीट का पैसा भी देना पड़ रहा है और जेल भी जाना पड़ रहा है। बेरोजगारी, नशा, किसान कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं, दलित को मूछ रखने की छूट नहीं, घोड़ी पे बैठेगा मूछ रखेगा उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी अभी पढ़ रहा था, बूंदी के अंदर डीजे बजा रहे थे दलित बच्चे, उनके साथ गंभीर मारपीट की गई। क्या आप रखवाले हो? अगर आप रखवाले हो, आप वीर हो, तो इस जंग के अंदर मशीन के अंदर जो चिन्ह आएंगे उसमें एक तरफ अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस पार्टी का हाथ खूनी पंजा आएगा, दूसरी तरफ कमल का फूल होगा जिसके 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन अंदर दिखेगी आपको। एक तरफ बोतल का चिन्ह है तो आजाद समाज पार्टी, राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी मास्टर जी आपके बीच है।
कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा मास्टर जी लेट खड़ा हुआ है। मैंने कहा राजस्थान ही लेट खड़ा हुआ, पहले पार्टी बना लेता कोई 60 साल पहले, मैं उसका झंडा पकड़ लेता, फिर तो आप सत्ता के अंदर लेके आ जाता। भाइयों मुझे ताकत दो। मारवाड़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी का तूफान चल रहा है। पिलानी की सीट जो झुंझुनू जिले के अंदर, जब मैं सत्ता संकल्प यात्रा के अंदर आया था तब आपने मुझे आश्वस्त किया था कि पिलानी के अंदर हम आपको सीट जिता के देंगे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान। एक बार विचार करना, अगर बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों में गाड़ियां लगा ली और निर्दलीय के गाड़ियां लगा ली तो तेल उनसे भरवा लेना और वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डाल देना। मैं मना नहीं करूंगा। मैंने देखा है लोग तबादले के लिए किस तरह किसी के पीछे हो जाते, वो नहीं देखते कि आप खुद मालिक क्यों नहीं बनना चाहते सरकार के। जब हम लोग लड़ रहे हैं आपके लिए तो आपको भी लड़ना होगा। जब तकलीफ पड़ती है तब आपके झुंझुनू में भी तो सांसद किसान का बेटा था, क्या मोदी को छोड़ा क्या उसने? और सीकर का सांसद बाबा जी क्या छोड़ गया है मोदी? वो सब लोग प्रणाम करके मंचों से धक्के खा के नीचे खड़े रहते हैं और आपका भाई खुद जयपुर में बैठ के टिकट बांट रहा था। वो चिंता कर रहा था कि कोई किसान का बेटा चुनाव लड़ने से वंचित तो नहीं रह गया, कोई शोषित पीड़ित चुनाव से वंचित तो नहीं रह गया। तो पूरी ताकत के साथ गहलोत की सरकार से लड़ रहा है। तो पेपर लीक की घटनाएं, परीक्षाओं में पारदर्शिता और बजरी माफिया के खिलाफ जिसने जंग लड़ी राजस्थान के अंदर, जिसने सामंतवादी ताकतों को राजस्थान में औंधा पटका, हनुमान बेनीवाल है जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया आप लोगों के लिए। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, नहीं तो मजबूत नहीं कहेंगे लोग आपको। मजबूत जब ही कहेंगे जब राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। मजबूत वही होते हैं जिनके विधायक जीत के जाते हैं, जिनके सांसद जीत के जाते हैं, और लोकतंत्र के अंदर जिन सर गिने जाते हैं, लोकतंत्र के अंदर जिन इलाकों से मजबूत योद्धा जीत के जाते हैं, वो इलाकों का विकास करते हैं। पिछली बार आपके पिलानी का एमएलए जो था, मुझे तो पता नहीं कौन एमएलए था, हमने तो कभी नाम नहीं पढ़ा उसका। उससे पहले जो था वो कौन था, इससे अब आप बढ़ाने जा रहे हो वो कौन है? खड्डे में वोटों को डाल रहे हो, बताओ मुझे। कांग्रेस बीजेपी और निर्दलियों के साथ रह के अपने भाई का अपमान कर रहे हो और बाद में मुझे कहोगे कि हनुमान जी राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है। मैं क्या करूँ खराब है, बताओ मुझे। मेरे वहां तो वोट डाल रहे हैं लोग, सीटें जीत रही है। मैं तो झुंझुनू में बाकी जगह आपके बीच थोड़ी उपस्थित हूँ। मैं आपको आह्वान करूँ कि झुंझुनू से हमारे भाई पंकज धनखड़ लड़ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के हमारे आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार, उनकी मदद झुंझुनू में करें। यहाँ पे मास्टर जी को भारी वोटों से चुनाव जीता है। अगर आप चाहते कि लंबा संघर्ष चले, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी गठबंधन को उखाड़ के फेंके, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, ये राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहे, तो आपको इस बार मुझे आशीर्वाद देना होगा। अगर पिलानी जैसी सीट पे भी आरएलपी मजबूत नहीं होगी तो मुझे बताओ, क्या फिर मैं जाके उधर बिहार झारखंड वहां चुनाव लड़ूंगा पार्टी को? ये बताओ आप। थोड़ा सा आपको सोचना होगा, समझना होगा। मेरे जाने के बाद इस बात पर विचार करना कि हनुमान जी आए थे, वो आपको शिकायत भी करके गए कि ये पिलानी जहां के योद्धाओं ने हमेशा लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज के अंदर भी शेखावाटी के किसान के बेटे उस समय भी साधन देते थे। याद करो अपनी ताकत को। ये सालासर बालाजी की धरती है। वीर तेजाजी महाराज, राम साहब पीर, उन लोक देवताओं को याद करो जिन्होंने सामाजिक समरसता, गौ सेवा और अपने वचन के खातिर अपने प्राण त्याग दिए थे। भाइयों, चौधरी सर छोटू राम और बाबा साहब ने जो कमेरों किसानों के सत्ता पर एक सपना समझा था कि इनका सत्ता पे कब्जा कैसे हो, सत्ता पे राज इनका कैसे हो, उस सपने को हमें साकार करना है। तो आरएलपी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, इसकी शुरुआत राजस्थान की धरती से हुई है। इस बार आप इस गठबंधन को मजबूत करें, पूरा वोट जहां जहां प्रत्याशी है उनको डालें, आप अपने भाइयों को मजबूत करें। आने वाला समय आपका है, सत्ता की चाबी आपके वोट से, जो चाबी वो आपके पास रहेगी। सत्ता का विधानसभा सचिवालय का ताला आरएलपी एसपी गठबंधन की चाबी से खुलेगा। इस बार न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सूचियां अटक गई थी, जारी नहीं हो रही थी। डर था कहीं सूची जारी हो गई
और कोई आजाद समाज पार्टी आरएलपी वालों ने टिकट दे दिया या कोई बात हो गई तो हम क्या करेंगे। कांग्रेस भाजपा के अंदर सबसे बड़ा जो खौफ है वो हमारे गठबंधन का खौफ है। वो रोकना चाहेंगे इस गठबंधन को, क्योंकि ये गठबंधन राजस्थान से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश की सत्ता के शिखर पर जाएगा। इसलिए उठो वीरों, अपनी ताकत को पहचानो। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इलाके के किसान के मेरे छोटे भाइयों, हरियाणा के लगते बॉर्डर के भाइयों, अगर आप नहीं समझ पाओगे, याद करो जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर आपके 50 बच्चों को भून दिया था गोलियों से, क्या खून पानी हो गया लोगों का? क्यों नहीं याद कर रहे हो सारी चीजें? किस तरह मोदी ने किसानों को 1000 शहादत के बाद वापिस किया, सेना को ठेके पे दे दिया। जब सेना को ठेके पे दिया तब देश का कोई सांसद नहीं बोला, अकेला हनुमान बेनीवाल अग्निवीर अग्निपथ का विरोध कर रहा था। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था, छोटे भाइयों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था। कहीं ऐसा नहीं हो कि लड़ते लड़ते रण में मैं अकेला ही बचूं और आप ताली बजाते रह जाओ पीछे। ये समय याद करो, इस समय पे हमें फैसला लेना है। पिलानी की सीट पे आज से ही जुड़ जाओ। जो नौजवान है वो पूरी ताकत के साथ जुड़ जाएं। वो नौजवान एक एक चीज तय करें कि मैं 10-10 वोट किसी भी तरीके से भाई साहब के संघर्ष के अंदर दूंगा। और हम दोनों भाई चंद्रशेखर जी हम खड़े हैं, तो दोनों भाइयों को कैसे मजबूती मिले, जय भीम जय तेजाजी के नारे के साथ आगे बढ़ो और पिलानी की सीट पर कब्जा करो। ये आह्वान करने आपके बीच आया हूं। जब देश की पहलवान बेटियां परेशान थी उस बाहुबली से, तब एक व्यक्ति सबसे पहले वहां पे गया, दूसरे चंद्रशेखर आजाद थे। लोकसभा के अंदर 543 सांसदों में से अगर उस बाहुबली को ललकार के उन बेटियों के लिए न्याय की मांग करी, उन किसान की बेटियों बच्चों के लिए मांग करी, हनुमान बेनीवाल है। जब आपको मेरी याद हमेशा आती है कि लोकसभा विधानसभा चलेगी, तब तो हनुमान जी बोलेंगे और वोट तो हम कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय को देंगे। तो भाइयों ये बात लंबी चलने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे वहां तो तूफान चल रहा है, अब आप इस तूफान को सुनामी बना दो, समय है, और नहीं भी बनाओ तो तूफान तो चलेगा। लेकिन इतिहास ये कहेगा जब हनुमान लड़ रहा था तब शेखावटी सो रहा था। ये इतिहास ये कहेगा कि उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाई को मजबूती दो। ये बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देगी। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को कि मोदी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन ये उसकी केतली ले आए। अब मोदी के पास कोई सामान नहीं बचा, तो चाय की बात करेगा तो केतली चाहिए। केतली कहाँ है? केतली अपने पास है, केतली से गरम गरम चाय भी अपन पियेंगे खुद ही। बोतल है। इस गठबंधन को मजबूत करो और 3 दिन बाद ये लगना चाहिए कि मास्टर जी पिलानी के अंदर मजबूती से बढ़त ले रहे हैं। देखिए एक एक व्यक्ति उठो, सोशल मीडिया का जमाना, एक एक मेरी बात को ध्यान से सुनना और उसके बाद निर्णय करना। निर्णय ठीक होगा, इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि ये वो इलाका है जिसने सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दिया था। आप बहुत ताकतवर हो, कमजोर मत पड़ो। सत्ता के अंदर कोई भी आएगा वो आपका भला नहीं करेगा। तो कोई तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खा जाएगा, कोई आपको कहीं बेच देगा, कोई ले जाके कहीं बेच देगा। जब लड़ने की जरूरत पड़ेगी तब हम ही आएंगे। हमें पहले से ताकत दो, मजबूती दो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।